मेजर संजीव दत्ताना दक्षिण लेबनान के गांव हिब्री में अपने काम में लगे हुए हैं। वो लेबनान और इसराइल के बीच शांति बनाए रखने के लिए तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यानी यूनिफिल का हिस्सा हैं। लोकल डेंटिस्ट की पॉपुलेशन बहुत कम है। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। सेकेंडली जो कॉस्ट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ का आम आदमी नहीं बियर कर सकता है। यही रीज़न है कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों से उनको मिल रहा है। लेबनान और इसराइल के बीच ब्लू लाइन के करीब एक और देहात फरदीस में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ भी भारतीय बटालियन की तरफ से महीने में कुछ दिन क्लिनिक कायम किया जाता है, जिसकी इंचार्ज ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। कहती हैं कि देश या मरीज भले ही नए हों, डॉक्टर का काम वही रहता है। डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द सेंस दैट क्लिनिकली तो जैसे हम लोग की जैसे डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यहाँ हो, एक ही चीज़ है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, समहाउ उनको इंडियन मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा फेथ है। दक्षिण लेबनान का ये इलाका 18 बरस तक इसराइली सैनिकों के कब्जे में रहा। इसराइल ने फिर सन 2006 में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इन देहातों पर ज़बरदस्त हमले किए। 3 बरस बाद आज भी यहाँ तबाहशुदा मकानों पर काम जारी है। इस जगह का नाम कफर शुबा है। इस इलाके में कोई बड़ी इंडस्ट्री या कारोबार नहीं। यहाँ के अक्सर गांव वालों का गुजर बसर खेतीबाड़ी और माल मवेशियों पर ही होता है। इस पूरे इलाके में जानवरों का एक ही डॉक्टर है और वो भी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर शहर में। आए दिन छोटी मोटी बीमारियों और इन्फेक्शन की वजह से मेरी बकरियां मर जाया करती थीं, लेकिन जब से यूनाइटेड नेशंस के डॉक्टर मदद को आना शुरू हुए हैं, हालात बेहतर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के बैनर के तहत यहाँ भारतीय बटालियन के सहायता के कामों की स्थानीय लोग काफ़ी कदर करते हैं, लेकिन इन सैनिकों का यहाँ असल बड़ा काम कुछ और है। वो ये यकीनी बनाना कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच लड़ाई की आग दोबारा ना भड़क उठे। ये इलाका शिबा फार्म्स का इलाका है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही अहम जगह है। एक तरफ गोलान की पहाड़ियाँ हैं जिनके बारे में सीरिया कहता है कि उन पर उसका हक है। मेरे पीछे इसराइल और इस तरफ लेबनान। शिबा फार्म्स के इलाके में ये है यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट 4-7C, जहाँ से भारतीय बटालियन के जवान उस तरफ इसराइल और इस तरफ हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेजर PPS चौहान इस पोस्ट के कमांडर हैं। जनरली जहाँ बाइनोकुलर से अगर हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो इजराइल का मूवमेंट हमें बहुत कम ही नजर आता है। भारतीय बटालियन के अक्सर सैनिकों की तरह लेबनान आने से पहले मेजर चौहान भी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तैनात रह चुके हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः काम यह है कि हमें जो यहाँ शांति बरकरार रखनी है। यहाँ पर दुश्मन तो कोई भी नहीं है हमारा, और हम चाहेंगे भी नहीं यहाँ दुश्मनी बनाएं या कुछ करें। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काम में तो खैर परिवर्तन है हमारे, कि वहाँ जो हमारे इंडिया में जो जॉब है और यहाँ में जो जॉब है काफ़ी फ़र्क है। इसराइल और लेबनान के बीच शांति के लिए 30 से ज़्यादा देशों के 13,000 के लगभग दस्ते तैनात हैं। शांति के इस मिशन में संयुक्त राष्ट्र को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसराइल आरोप लगाता है कि शांति दस्ते इलाके को हिजबुल्लाह के रॉकेटों से मुक्त कराने में नाकाम रहे हैं, जबकि लेबनान में आम ख्याल ये है कि नए हमलों की सूरत में UN के शांति दस्ते इसराइली ताकत के आगे बेबस नजर आएंगे। अभी के हालात देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके अंदर दो मुल्क आपस में इस तरीके के कोई माहौल पैदा होगा। लेकिन ये मध्य पूर्व है, जहां इसराइल के अड़ोस पड़ोस में कभी भी एक और खूनी लड़ाई शुरू होने का डर रहता है। इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसके लिए पूरी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग और बाकी ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या दो मुल्कों के बीच में ऐसी सिचुएशन आती है तो यूनिफिल का मैंडेट उसको फैसिलिटेट नहीं करता है कि दोनों कंट्री में किसी भी तरीके से यूनिफिल एक्टिवली वॉर लेवल पे इन्वॉल्व हो। शायद यही वजह है कि लेबनान में अक्सर लोगों का मानना है कि एक और युद्ध की सूरत में संयुक्त राष्ट्र के टैंक और हथियार उनके काम नहीं आएंगे, और उन्हें पूरा यकीन है कि लेबनान की रक्षा फिर भी अगर कोई करेगा तो वो हिजबुल्लाह और उसके कटूशा रॉकेट करेंगे। शाहजेब जिलानी, PBC, बेरूत।